हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम। आज हम एक नए चैप्टर का आरंभ कर रहे हैं जिसका नाम है पराधीनता का नाश और स्वाधीनता की अभिव्यक्ति। तो इस प्लेलिस्ट का नाम मैंने सोचा है लिबरेशन ऑफ हार्ट। बेसिकली जितने भी दोष हैं, डिफाइलमेंट्स हैं, वो हमारे मन में जमा है, जिससे मन में भार हो गया है, तो उसी को कोई मुक्ति कहे, मोक्ष कहे, साक्षात्कार कहे आत्मा का, परमात्मा का, और जीवन का उद्देश्य की पूर्ति कहे, पर एक तरह से वो आपका चित्त ही शुद्ध हो जाता है पूरी तरह से, और आपके मन में जो भी गांठें हैं, दिल पे जो भी भार है, वो मुक्त हो जाता है। तो दिल में कई प्रकार के बोझ हैं, उन सब बोझों से हमारा मन मुक्त होता है जब हमें सही दृष्टि प्राप्त होती है, सही सोचने का तरीका मिलता है, और उसके हिसाब से धीरे धीरे हम जब जीवन ढाल लेते हैं और पुरानी आदतों का भी प्रभाव नाश हो जाता है, तो हमें एक हल्का फुल्का जीवन प्राप्त होता है, दिव्य चिन्मय जीवन प्राप्त होता है, शरणानंद जी की भाषा में कहें तो शुरू करते हैं। उत्पन्न हुए संकल्पों की जब पूर्ति नहीं होती तब प्राणी मात्र पराधीनता का अनुभव करता है। पहला कन्फ्यूजन कि हमारे लिए स्वाधीनता, मुक्ति, खुशी इसी बात में ही निहित रहती है कि हमारे मन की बात पूरी हो जाए। तो यही कह रहे हैं कि ये मन की बात पूरी हो जाए, इसको स्वाधीनता नहीं कहते। क्यों? क्योंकि मन की बात, मान लो किसी के मन में है कि मुझे ये चीज़ मिल जाए तो बस मेरी ज़िंदगी पूर्ण हो जाएगी, या मेरे को ये पद मिल जाए, या ये परिस्थिति प्राप्त हो जाए मुझे कि अभी मैं थोड़ा निर्धन हूँ, फिर थोड़ा धन आ जाएगा या ज़्यादा आ जाएगा तो मैं थोड़ा फाइनेंशियली फ्री महसूस करूँगा, फाइनेंशियल फ्रीडम हो जाएगी, रिटायर हो जाऊँगा, या ऐसी ऐसी जगह पहुँच जाऊँगा। तो ये सब जो मन में हमारी सेटिंग के हिसाब से इच्छा रहती है, या कोई जवान है उसकी शादी नहीं हो रही तो उसको लग रहा है शादी हो जाए तो बस ज़िंदगी पूर्ण है। तो जो भी हमारे मन में बैठा है, या कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, उसको लग रहा है बस इसमें मैं निकल जाऊं तो फिर लाइफ सेट है। तो जहाँ जहाँ हमारे मन में आता है कि ये हो जाए और फिर लाइफ सेट है, वो सब रॉन्ग सेटिंग है दिमाग की। तो उस सेटिंग पे प्रकाश डाल रहे हैं स्वामी जी, और कह रहे हैं कि जो प्राणी मात्र सोचता है कि ये बात मेरी नहीं हो रही है, ये मन की बात पूरी नहीं हो रही, ये संकल्प यानी जो इच्छा है, ये जो मन का विचार है, जो चाह रहा है अंदर से मन, जिसमें उसका आकर्षण है, जिसमें उसका इन्वेस्टमेंट है, जिसमें उसका इम्पोर्टेंस लगी है, जिस बात को उसने महत्व दे रखा है, वो उस चीज़ को एक शास्त्रीय भाषा में कहो संकल्प कहते हैं। तो उन उत्पन्न हुए संकल्प जो हो गए हमारे भीतर संकल्प, वो लग रहा है कि पूरे हो जाएं तो इसमें हमारी मुक्ति हो जाएगी, पर वास्तव में ऐसी बात नहीं है। तो आगे क्या कहते हैं, परंतु वास्तविक स्वाधीनता का पुजारी, जो वास्तव में स्वाधीनता है, उसका जो चाहने वाला है, उसका जो पुजारी है, वो संकल्प पूर्ति में भी पराधीनता का दर्शन करता है। क्यों? क्योंकि संकल्प पूर्ति देश, काल, वस्तु आदि के अधीन है, कि कुछ न कुछ हम पाके, जाके, चाह के, प्राप्त करके जो हम चाहते हैं, किसी व्यक्ति का संग हो, कोई वस्तु की प्राप्ति हो, कोई परिस्थिति की प्राप्ति हो, तो वो सब जो है मल्टीपल कंडीशंस पे डिपेंड करते हैं। वो वस्तु का होना, ना होना, उस समय का होना, जिस हम समय हम स्वस्थ हों, हमारे जितने प्रियजन मौजूद हों, ऐसा कुछ ना कुछ गड़बड़ चलती रहती है। तो कितनी कंडीशंस पे हमारी इच्छाओं की पूर्ति डिपेंडेंट है। तो जो इतनी ज़्यादा कॉजेज एंड कंडीशंस पे डिपेंडेंट है, उसको हम प्राप्त करके कैसे स्वाधीन हो जाएंगे? हुए भी थोड़ी देर के लिए, बहला भी मन थोड़ी काल के लिए रहा, फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ खड़ी हो गई। तो ऐसे ही हमारे
मन में जो भ्रांति है कि ऐसा ऐसा हो जाए तो हम स्वाधीन हो जाएंगे, ये सिर्फ भ्रांति ही है। तो इसको भ्रांति हम समझेंगे तो इससे हमारा मन थोड़ा हटेगा, ना कि उसमें हम और इन्वेस्टेड रहेंगे, और हमारी समय और शक्ति इस धारा में, इस चिंतन की धारा में नहीं बहेगी कि ऐसा ऐसा हो जाए तो हम पूरी तरह से सुखी हो जाएंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे। इच्छा पूर्ति में भी हम जब गुलामी देखने लगेंगे तब हमारा इच्छा पूर्ति से विश्वास हटेगा। आगे बढ़ते हैं। वस्तु आदि के अधीन होना स्वाधीनता नहीं है। यदि यही स्वाधीनता है तो फिर पराधीनता क्या है? मंगलमय विधान के अनुसार, जो स्वामी जी अक्सर धर्म को, नेचर को कैसे बोलते हैं? मंगलमय विधान के अनुसार, जो विधान सबके लिए मंगलमय है, उसके अनुसार स्वाधीनता इंसान को चाहिए ही क्यों? स्वाधीनता इसलिए चाहिए क्योंकि स्वाधीनता साधक को दिव्य चिन्मय जीवन से अभिन्न करती है, और पराधीनता देश, काल, वस्तु, व्यक्ति आदि में आबद्ध रखती है। वो हमारा मन उन्हीं सब बातों में फंसा रहेगा और हमारे मनुष्य जीवन का अनमोल समय नष्ट हो जाएगा। यदि हम सोचेंगे कि कोई पर्टिकुलर व्यक्ति के पास ही रहने से हम ज़्यादा सुखी रहेंगे, कोई गुरु को पकड़ लें, कोई जीवन में प्रेमी की कमी है, कोई प्रेमी आ जाए, किसी से शादी हो जाए, या कोई और अनुकूल परिस्थिति की जो आकांक्षा करते रहते हैं, अनुकूल वस्तु की या कोई उपलब्धि की, तो ये सब जो है, ऐसी सोच जो है हमें पराधीनता, गुलामी में फंसाए रखती है, और उसी में ही हमारा समय गुजर जाता है। तो ये सबसे बड़ी हानि है कि मनुष्य जीवन का समय, शक्ति जो सीमित है, वो गुजर जाए फालतू की बातों में, फालतू की सोच में, जिसका कोई आधार नहीं है, जो सिर्फ भ्रांति पर ही टिकी है। ये सबसे बड़ा नुकसान है, ये हमें समझना चाहिए। इस दृष्टि से संकल्पों की पूर्ति में स्वाधीनता स्वीकार करना अपना जाना हुआ असत है। तो ये स्वामी जी की लैंग्वेज है कि जाना हुआ असत मतलब हमारी वन ऑफ द कोर मिस्टेक है। क्या? कि संकल्पों की पूर्ति में स्वाधीनता स्वीकार करना। संकल्पों की पूर्ति और अपूर्ति हमें एक जैसी ही लगनी चाहिए। क्यों? क्योंकि विचार करें कि आज तक जितनी इच्छाएं पूरी हुई हैं, उससे हमें कितना स्वतंत्र और कितना जागृत, कितना सजग महसूस हो रहा है। कितने हमारी मन के भीतर के जो अभाव थे, कमी थी, कितनी पूरी हो गई। खुद अपना जीवन जांचें, और उससे नेचर तो सबको सिखा ही रहा है। इस असत का त्याग किए बिना स्वाधीनता के साम्राज्य में प्रवेश संभव नहीं है। तो इस भूल को मिटाना ही है, इसके बिना हमें स्वाधीनता की प्राप्ति नहीं हो सकती। स्वाधीनता की मांग साधक की अपनी मांग है, ये गहरी हमारी जरूरत है। ये ऐसे कोई थोपी हुई बात नहीं है कि ऑल ऑफ सडन कुछ उम्र आई हमारी और हमको लगने लगा ये कार अच्छी नहीं है, अब हमें एक बड़ी कार चाहिए, ठीक है। या हमारे मन में लग गया है एकदम से ऊबे कभी रहते रहते इस जगह से उस जगह पे जाएंगे तो अच्छा होगा, फिर पूरा उस जगह का मूल्यांकन करने लगे और ऐसा वैसा पॉल्यूशन XYZ बहुत सी चीज़ों के बारे में सोचने लगे, और फिर वहाँ के लिए हम पूरा माहौल बनाने लगे। तो ऐसे कोई मन में आई हुई बात नहीं है कि ये स्वाधीनता की ज़रूरत है कि नहीं है, हमें गुलामी में तो चल सकता है, थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं, एडजस्टमेंट इज़ लाइफ, ऐसा कुछ नहीं। जो हमारी परम स्वाधीनता है, उसको पाए बिना हम चैन से नहीं रह सकते। वो हमारी गहरी से गहरी मांग है। हर एक प्राणी की कुछ मांगे हैं, गहरे में गहरी ज़रूरतें हैं, उनके बिना नहीं रह सकता। भले ही कुछ काल के लिए ऐसा लगे कि हाँ हम सुखी हैं, हम स्वतंत्र हैं, हम ये हैं वो हैं, लेकिन वो स्वाधीनता की असली जो स्वाधीनता है, उसकी जो मांग है, वो दब गई है, अभी मिटी नहीं है, वो पूरी नहीं हुई है। तो ऐसा है। तो इस मांग को संकल्प पूर्ति की पराधीनता से मिटाया नहीं जा सकता। संकल्प पूर्ति का सुख स्वाधीनता की मांग को कुछ काल के लिए भले ही दबा दे, परंतु उसका नाश नहीं हो सकता। तो जो हमारी जरूरत है वो बनी रहेगी, हमारे को वो काम करना ही पड़ेगा, चाहे इस जन्म में करें चाहे 1000 जन्म बाद करें।
इतना ही नहीं, प्रत्येक संकल्प पूर्ति के सुख का भोग नवीन संकल्प का जन्मदाता है। ये एक और सत्य है कि जब जब हमारी जो भी इच्छाएं पूरी हुई हैं, उसके बाद इच्छाओं का नाश नहीं हुआ है। भले ही हमारा बच्चा एकदम अड़ जाए कि बस बस मम्मी यही दिला दो, बस यही खिलौना दिला दो, उसके बाद मैं कुछ नहीं मांगूंगा, लेकिन जैसे ही वो खिलौना आ जाता है और वो मिल जाता है, थोड़े समय में ही वो उससे बोर हो जाता है और उसके बाद उसके मन पे नई इच्छा सवार हो जाती है। और यही हम खिलौने बदल रहे हैं जो बचपन से, बस वो खिलौनों के नाम अलग अलग हो रहे हैं, कहीं कार, कहीं मकान, कहीं शक्ति मिल जाए, बुढ़ापे में शक्ति का बहुत लगता है कि ताकत थोड़ी और मिल जाए तो हम पता नहीं क्या कर लेंगे। तो ऐसे नए नए नाम, स्वास्थ्य, कुछ भी हमारे दिमाग पे चढ़ा रहता है। तो जब उसकी पूर्ति होती है तो हमें जो सुख, आराम और ये सब महसूस होता है थोड़े काल के लिए, थोड़े समय के लिए, वो हमें ये भ्रांति में डाल सकता है कि जैसे कि जीवन पूर्ण हो गया है। पर जितना हमें सुख और शांति और आराम मिलता है इच्छा की पूर्ति के बाद, इच्छा की पूर्ति के अल्पकाल के लिए, थोड़े से समय के लिए जब मिलता है, तो उससे हमें एक और नई इच्छा पैदा हो जाती है, ऐसा और मिले और मिले, लोभ जग जाता है, ये बात और हो जाए। तो उतने पे संतुष्टि नहीं होती, परम संतुष्टि नहीं होती कि उस पर रुक जाए। तो इच्छा की पूर्ति भी एक नई इच्छा को पैदा कर देती है। तो ले देके अब वो जब तक नहीं पूरी होगी तब तक हम भिखारी मोड में रहेंगे, तब तक अभाव में रहेंगे। उसी को ही थोड़ा इज्जत से स्वामी जी क्या कह रहे हैं, इस दृष्टि से अनेक संकल्पों की पूर्ति होने पर भी परिणाम में संकल्प की अपूर्ति ही शेष रहती है। कि हमारी अनेक इच्छाएं पूरी हो गई, उसके बाद भी अब जो कमी खल रही है हमें, उसी पे ही हमारा मन रोते रहता है, दुखी रहता है, या कहीं ना कहीं कृप करता रहता है। उस जो एक इच्छा अभी अभी अपूर्ति है जिसकी, जो पूरी नहीं हुई है, उसको लेके दुखी रहता है। तो हमारे जीवन क्या चल रहा है, एक इच्छा पूरी हुई, सुख मिला थोड़ी सी देर के लिए, फिर थोड़ा आराम मिला, हाल दूसरी पूरी हो गई, दूसरी इच्छा उठ गई, और दूसरी इच्छा उठी, अब उसके लिए प्रयत्न हुआ, परिश्रम हुआ, उसमें लगे हैं, फिर एक लंबे काल के बाद वो पूरी हुई, फिर और या फिर नहीं हो रही पूरी, और नहीं हो रही जब पूरी, तब हम दुखी, डिप्रेस्ड और डिजेक्टेड, अलोन, ऐसा महसूस कर रहे हैं कि जैसे कि हमारा तो कोई है नहीं, या हमारे मन की बात पूरी नहीं हो रही, तो एक बंधन से महसूस कर रहे हैं। और इस तरफ ध्यान नहीं जा रहा है कि इच्छा की पूर्ति होना नहीं होना ये पूरा भटकाव है, गलत फहमी है कि आज तक जितनी इच्छाएं पूरी हुई हैं उनसे हमारा कितना दिल भरा है, कितने हम उन्नत हुए हैं, कितने हमारे मन में सुख शांति का साम्राज्य, स्थिर शांति या स्थिर सुख का साम्राज्य पैदा हुआ है या उसमें प्रवेश हुआ है। तो उधर ना ध्यान जाके हमारा मन इच्छाओं की पूर्ति की साधना में ही दिन रात लगा रहता है। तो इस तरह से हमारे जीवन में इच्छाओं की आपूर्ति ही शेष रहती है, कारण कि सभी संकल्प किसी के भी पूरे नहीं होते। एक आदमी भी नहीं मिलेगा आपको पूरे जहां में जिसकी सभी इच्छाएं पूरी हुई। लगता है एक आदमी को दूसरे आदमी को देख के लगता है उनकी जिंदगी में कोई कमी नहीं है, उसको दूसरे में लगता है। किसी अमीर को कभी कभी लगता है गरीब बड़े चैन से सो रहा है, मेहनत करता है, रात में बड़े पैर फटकार के, हमें तो नींद भी नसीब नहीं ठीक से। तो ऐसे ही लगता है एक दूसरे को कि वो ज़्यादा सुखी, उसको लगता है वो ज़्यादा सुखी, पर वास्तव में पूरी जो स्वतंत्रता है वो किस बात में है, किस चीज़ की समझ में मौजूद है, ये जब हम अपने जीवन को ठीक से अध्ययन करते हैं, अपनी इच्छाओं को देखते हैं, हमारी जो टेंडेंसीज हैं जो स्वतः होती रहती हैं मन में, वो जो अज्ञान में जो धुन लगी है, उस अज्ञान पे जब तक नज़र न जाए, उसका ऑब्जर्वेशन ना हो, तब तक सच्चा सुख, सच्ची स्वाधीनता के दरवाजे खुलते नहीं हैं, दिखता नहीं है, समझ में नहीं आता है। अतः यह निर्विवाद सिद्ध हो जाता है कि संकल्प पूर्ति में भी पराधीनता है। यहीं रुकते हैं आज के लिए। 2-4 पॉइंट बड़े इम्पोर्टेंट निकल के आ गए कि मुख्य बात तो ये कि इच्छा पूर्ति में
जो हम स्वाधीनता समझते हैं, जो हम अपना कल्याण समझते हैं, जो परम मंगल समझते हैं, ऐसा नहीं है। उसमें भी पराधीनता है और इच्छा आपूर्ति में तो है ही है। जब जिसकी भी बच्चे की भी इच्छा नहीं पूरी होती तो वो दुखी हो ही जाता है और बड़े भी अंदर से थोड़ा बहुत मायूस कहीं ना कहीं किसी कोने में रहती है। आगे का चिंतन इस विषय पर अगले सेशन में लेंगे। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम।